जय श्री राधे नमो नमः, राधे राधे नमो नमः, राधे राधे नमो नमः, कृष्ण प्रियाय नमो नमः। जय श्री राधे नमो नमः, राधे राधे नमो नमः, राधे राधे नमो नमः, कृष्ण प्रियाय नमो नमः। जय श्री राधे नमो नमः, राधे राधे नमो नमः, राधे राधे नमो नमः, कृष्ण प्रियाय नमो नमः। कथा प्रारंभ होते है दोनों वीर हनुमान, आसन आन विराजियो पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब मैं तुझे सूर्यवंश के पश्चात चंद्रवंश का वर्णन करता हूं। इस वंश में पुरूरवादी बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्त्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर से हम सब जानते हैं कि कमल, नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। अत्रि वे अपने गुणों के समान कारण ब्रह्मा जी के समान थे। उन्हीं की अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उन्होंने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त की और राजसु यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया। चंद्रमा का जितेंद्र दादी जी राधे राधे, अमन सोनी जांगलवाजी राधे राधे, प्रणाम जी। अब तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने के कारण चंद्रमा का घमंड बढ़ दिया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति जी की, देवगुरु बृहस्पति जी की, मोहित दादी जी राम राम जी प्रणाम जी, बृहस्पति जी की पत्नी को हर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वो इतने मतवाले हो गए कि उन्होंने उसकी पत्नी को लौटाया नहीं। मनोहर लाल शर्मा जी हमारे बड़े भाई साहब जी राधे राधे प्रणाम जी। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बनाने के कारण उन्होंने त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली और उनका इतना घमंड बढ़ गया कि उन्होंने बलपूर्वक देवगुरु बृहस्पति जी की पत्नी तारा को ही हर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने बार बार याचना की, परंतु उसने उसको नहीं लौटाया और ऐसी परिस्थिति में इसके कारण देवता और दानवों में घोर संग्राम छिड़ गया। जड़ जोर और जमी के कारण झगड़े होते देखे। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति जी के द्वेष से असुरों का साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने समस्त भूतगणों के
स्नेहवश अपने विद्यागुरु अंग्रेजी के पुत्र बृहस्पति जी का पक्ष लिया। देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का ही पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त देवता और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ। तदनंतर अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह युद्ध बंद करने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति के हवाले कर दिया। बृहस्पति को जब मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, दुष्ट मेरे क्षेत्र में ये तो किसी और का दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे, डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं। ये नक्षत्र ताराओं की बातें हो रही है। चंद्रमा, बृहस्पति ग्रह, तारे, और एक तो स्त्री है और दूसरा मुझे भी संतान की कामना है, देवी होने के कारण तो निर्दोष भी है। अब देखिए सृष्टि विस्तार की बातें चल रही हैं और उसमें संतान प्राप्ति की इच्छा के निमित्त भी आगे से आगे सृष्टि बढ़े, इसलिए देवगुरु बृहस्पति ने कहा, एक तो स्त्री है, दूसरे मुझे भी संतान की कामना है और देवी होने के कारण तुम निर्दोष भी है। अपने पति की बात सुनकर तारा लज्जित हुई। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया, तारे में से एक अलग कर दिया, और उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों मोहित हो गए। दोनों झगड़े करने लगे कि हमें मिल जाए। जब जोर जोर से इस प्रकार से झगड़ा करने के लिए ये तुम्हारा नहीं मेरा नहीं, ऋषि और देवताओं ने तारा से पूछा कि ये किसका लड़का है, परंतु तारा ने लज्जावश उनको कोई उत्तर नहीं दिया। परंतु उस बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा, दुष्टे बतलाती क्यों नहीं, तू अपना कुक्रम मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझाया। तब तारा ने कहा, धीरे से कहा, चंद्रमा का है ये पुत्र। इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया और ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुध, बुध ग्रह जो है, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ और परीक्षित बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरूरवा का जन्म हुआ। बुध का जो पुत्र आगे पुरूरवा, इला के गर्भ से, ये मैं इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूं। एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुरूरवा के गुण, रूप, उदारता, शील, स्वभाव, धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे कि उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव का उदय हो गया और वो उससे पीड़ित होकर देवांगना पुरूरवा के पास चली आई। यद्यपि उर्वशी को मित्रा वरुण के श्राप से मृत्युलोक में आना पड़ा था, फिर भी पुरुष श्रोमणी पुरूरवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर है। यह सुनकर सुर सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और उसके पास चली आई। पुरूरवा ने कहा, सतगुरु तुम्हारा स्वागत है। उर्वशी ने कहा, राजन आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप है, भला ऐसी कौन सी कामनी है जिसकी दृष्टि और मन आप में आसक्त न हो जाए। परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरी एक शर्त है, मैं आपको द्रोह के रूप में 2 भेड़ के बच्चे देती हूं, आप इनकी रक्षा करना। वीर श्रोमणी मैं केवल घी खाऊंगी और मैथुन के अतिरिक्त किसी भी समय आपको वस्त्रहीन नहीं देख सकूंगी। बांके बिहारी लाल की जय। परम मनस्वी पुरूरवा ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर उनकी शर्त स्वीकार कर ली। तब परीक्षित उर्वशी काम शास्त्रोक्त पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पुरूरवा के साथ विहार करने लगी। देवी उर्वशी के शरीर से कमल के केसर की सी सुगंध निकला करती थी। इधर जब इंद्र और इसलिए राजा पुरूरवा बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा तब उन्होंने गंधर्वों को लाने के लिए भेजा। वे गंधर्व आधी रात के समय घोर अंधकार में वहां गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को
जिसे उसने राजा के पास धरोहर रखा था चुरा कर चलते बने। उर्वशी ने गंधर्वों के द्वारा ले जाते हुए अपने जब प्यारे भेड़ों की बेबे सुनी तो वो कह उठी, अरे इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी गई। पुरुरवा को खोटे वचन सुनाने लगी, यह नपुंसक अपने को वीर मानता है, यह मेरे भेड़ों को भी नहीं बचा सका। इस पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चों को लुटे लिए जा रहे हैं। परीक्षित, जैसे हाथी को अंकुश से वेद डाले वैसी उर्वशी ने अपने वचन से वचन बाणों से राजा को बीन डाला और इसे पुरुरवा को क्रोध आया। वो हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में उसी ओर दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उसके झपटते ही भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे। जब राजा पुरुरवा भेड़ों को लेकर लौटे तो उर्वशी ने उनको वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया और जैसी शर्त थी, बलदेव शर्मा जी, राधे राधे पटवारी जी, और शर्त थी कि वस्त्रहीन देखते ही मैं चली जाऊंगी, तो वो उसी समय उसको छोड़कर चली गई। परीक्षित, राजा पुरुरवा ने जब अपने सेनागार में अपनी प्रियतमा उर्वशी को नहीं देखा तो वे अनमने हो गए। उनका चित्त उर्वशी में ही बसा हुआ था। वे उसके लिए शोक से विवल होकर के पृथ्वी पर उन्मत्त की भांति इधर उधर भटकने लगे। नारायण हरि, भगवान की माया दे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उनकी 5 प्रसन्न मुखी सखियों को देखा और बड़ी मीठी वाणी से कहा, प्रिय तनिक ठहर जाओ, एक बात मेरी मान लो, मुझे सुखी किए बिना मत जाओ, क्षण भर ठहरो। देवी, अब इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया है, यानी मेरे शरीर को। अतः मेरा सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है और देखते देखते इसे भेड़िए और गिद्ध खा जाएंगे। नारायण हरि नारायण, अभी शरीर त्याग दूंगा। और उसने कहा, राजन तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत करो, देखो सचमुच ये भेड़िए तुम्हें खा न जाए। स्त्रियों के साथ किसी की मित्रता नहीं हुआ करती। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। नारायण हरि नारायण हरि। स्त्रियां निर्दय होती है, क्रूरता तो उनके स्वभाव में रहती है। उर्वशी कह रही है ये राजा पुरुरवा को, और तनिक सी बात में चिढ़ जाती है और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती है। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को मार डालती है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। इनके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं। भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती है और नए नए पुरुष की चाट से कुलटा और स्वच्छंद चारणी बन जाती है। तो फिर भी धीरज करो, तुम राज राजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रति 1 वर्ष के बाद 1 रात तुम मेरे साथ रहोगे, साल में 1 रात, और तब तुम्हारे और भी संतानें होंगी। राजा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिए वो अपनी राजधानी में लौट आए। 1 वर्ष बाद फिर वहां गए। तब तक उर्वशी एक वीर पुत्र की माता हो चुकी थी। उर्वशी के मिलने से पुरुरवा को बड़ा सुख मिला और वे 1 रात उसी के साथ रहे। प्रातःकाल जब विदा लेने गए तब विरह से दुख से अत्यंत दीन हो गए। उर्वशी ने कहा, तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, ये चाहे तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुरुरवा ने गंधर्वों की स्तुति की और राजा पुरुरवा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि स्थापित करने का पात्र यानी बर्तन दे दिया। सदाशिव कौशिक जी, राधे राधे। राजा ने समझा कि यही उर्वशी है, इसलिए उन्होंने को हृदय से लगाकर वे एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। जब उन्हें होश हुआ कि वे इस थाली को तो वन में छोड़कर अपने महल में लौट आए और रात के समय उर्वशी का ध्यान करने लगे। नारायण हरि नारायण हरि। इस प्रकार जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तब उनके हृदयों में तीनों वेद प्रकट हुए। फिर ये उस स्थान पर गए जहां उन्होंने वो अग्नि थाली छोड़ी थी। अब उस स्थान पर समी वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उगाया। अब ये सब आध्यात्मिक बातें हैं, ये साधारण पुरुषों की जो यौन क्रियाएं नहीं है, ये सृष्टि के विस्तार की अलग अलग सांकेतिक रूप में इनको समझना बड़ा कठिन काम है। ये सांकेतिक भाषा में है। तो देखिए, कहीं पर
थाली अग्निस्थाली और कहीं फिर पीपल के वृक्ष, शमी वृक्ष। और उस स्थान पर शमी वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उगाया। उसे देखकर उन्होंने 2 अरणियां मंथन काष्ठ बनाई। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की अरणी को उर्वशी और ऊपर की अरणी को पुरूरवा, और बीच में काष्ठ को पुत्र रूप से चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों से मंथन किया। ये सब अनुष्ठान चल रहे हैं। उसके मंथन से जात वेदा नाम का अग्नि प्रकट हुआ। जात वेदा अग्नि प्रकट हो गई। राजा पुरूरवा ने अग्नि देवता को त्रिविद्या के द्वारा आह्वानीय, गार्ग्यपत्य और दक्षिणाग्नि इन 3 भागों में विभक्त करके पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पुरूरवा ने उन 3 अग्नियों द्वारा सर्वदेव स्वरूप इंद्रियातीत यज्ञपति भगवान श्री हरि का यजन किया। सदाशिव कौशिक जी आयुष्मान भव। प्रसिद्ध त्रेता के पूर्व सतयुग में एकमात्र प्रणव ओंकार ही वेद था। नारायण हरि नारायण हरि। सिर्फ ओंकार प्रणव ओम यही एक वेद था, और सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्भूत थे। देवता थे एकमात्र नारायण उस समय, और कोई नहीं था। अग्नि भी 3 नहीं केवल 1 थी, और वर्ण भी 4 वर्ण नहीं थे, केवल 1 वर्ण था, हंस वर्ण। परीक्षित त्रेता के आरंभ में, त्रेता से पूर्व ऐसा था, और त्रेता के प्रारंभ में पुरूरवा से ही वेद त्रयी और अग्नि त्रयी का आविर्भाव हुआ। 3 वेद बने, और अग्नि भी 3 प्रकार की बनी। आहवनीय, गार्ग्यपत्य और दक्षिणाग्नि। और राजा पुरूरवा ने अग्नि को संतान रूप में स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्राप्ति की। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उर्वरी के गर्भ से पुरूरवा के 6 पुत्र हुए। वो पुत्र कौन कौन से थे? आयु, उम्र, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का पुत्र था शत्रुंजय, और रय का एक और, जय का, रय का एक और जय का अमित। विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र, और होत्र का पुत्र था जैनु। ये जैनु ऋषि वही थे जिन्होंने गंगा जी को अंजलि में लेकर के पी लिया था। नारायण हरि नारायण हरि। और उससे गंगा का नाम जाह्नवी हुआ। जब गंगा जी को उन्होंने वापिस छोड़ा तो गंगा का नाम फिर जाह्नवी पड़ा। उनकी पुत्री उनके पेट से पैदा हुई। जनु को पुत्र था पुरु, पुरु का बलाक, और बलाक का अजक, अजक का कुश, कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाभ। इसमें से कुशाम्बु के पुत्र गाधी हुए, और परीक्षित गाधी की कन्या का नाम था सत्यपति। और ऋचिक ऋषि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी। गांधी ने यह समझकर कि ये कन्या के योग्य वर नहीं है, ऋचिक से कहा, मुनिवर हम लोग कुशिक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क रूप में दीजिए जिससे जिसका सारा शरीर तो सफेद हो, परंतु एक एक कान काले रंग के हो, ऐसे घोड़े 1000 लाकर दीजिए आप मुझे। जब गांधी ने यह बात की तो ऋचिक मुनि उनका आशय समझ गए, और वरुण के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए, और उन्हें देखकर सुंदर सत्यवती से विवाह कर लिया। एक बार ऋचिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। तब महर्षि ऋचिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरू पकाए और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की माता ने यह समझ करके ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ रूप पकाया होगा, उससे वह चरू मांग लिया। नारायण हरि नारायण हरि। इस पर सत्यवती ने अपना चरू तो मां को दे दिया, और मां का चरू स्वयं खा गई। नारायण हरि नारायण हरि।
अब जब ऋचिक मुनि को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी पुत्री सत्यवती से कहा, तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेता। नारायण हरि नारायण हरि। सत्यवती ने ऋचिक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना की, स्वामी ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा, अच्छी बात है, पुत्र के बदले में तुम्हारा पोता घोर प्रकृति का होगा। चलो पुत्र तो नहीं होगा, तुम्हारा पोता। डॉक्टर मुकेश जी, राधे राधे। तब उन्होंने कहा, अच्छी बात है, पुत्र के बदले में तुम्हारा पुत्र वैसा होगा घोर प्रकृति का। उस समय सत्यवती के गर्भ से और जमदग्नि ऋषि का जन्म हुआ। और जमदग्नि से आप जानते हैं कि भगवान परशुराम लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति के हुआ। जमदग्नि के परशुराम जी हुए। समस्त सत्यवती समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कोस की नदी बन गई और रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका। जमदग्नि ने उनका पानी ग्रहण किया और रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए। उनमें से सबसे छोटे हुए परशुराम जी। नारायण हरि नारायण हरि। उनका ये सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हेहय वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंशावतार लिया था, ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार उन हेय वंशी क्षत्रियों से हीन किया। वो बड़े हेय वंशी बड़े क्रूर क्षत्रिय थे। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट और ब्राह्मणों के अभक्त रजोगुणी और विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे। इसलिए भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। हाँ जी, बलदेव शर्मा पटवारी जी, सदाशिव कौशिक को पुत्र रत्न की बधाई हो। हम तो पहले ही दे चुके हैं, फिर एक बार फिर उनके को बधाई देते हैं। और उनका पुत्र, वो पुत्र के माता पिता दादा दादी सब स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, उन्नति करें, दिन दूनी रात चौगुनी करें और बच्चा भी दीर्घायु हो और बहुत जीवन में तरक्की करे। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान अवश्य उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण है वंशियों को उन्होंने दंड दिया इतना बड़ा। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित उन दिनों है वंश का अधिपति था अर्जुन और वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान का नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 बुझाएं और कोई भी युद्ध शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके, ये वरदान प्राप्त कर लिया। नारायण हरि नारायण हरि। और साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल से उनकी कृपा से प्राप्त कर लिए थे। वह योगेश्वर हो गया था। और उससे ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटा और स्थूल से स्थूल रूप धारण कर सकता था। उसे सभी सिद्धियां प्राप्त थी। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचरा करता। नारायण हरि नारायण हरि। एक बार गले में वैजंती माला पहने सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उसमें मदोन्मत्त सहस्त्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। 10 मुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी जिससे उसका शरीर डूबने लगा। रावण अपने को बड़ा वीर मानता था, इसलिए उसने सहस्त्रार्जुन को ललकारा और स्त्रियों के सामने बड़ा बुरा कहने लगा। सहस्त्रबाहु ने खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी में स्मृति में ले जाकर बंदर के समान कैद कर लिया। नारायण हरि नारायण। पीछे पुलस्त मुनि रावण के जो दादा थे उनके कहने पर सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया। देववश में जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी। ऐसी गाय जिससे सभी इच्छाएं पूरी हो जाए उनको कामधेनु बोलते हैं। उसके प्रताप से उन्होंने सेना मंत्री और वाहनों के साथ
है अधिपति का खूब स्वागत सत्कार किया। है अधिपति ने देखा कि जमदग्नि पुत्र मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा चढ़ा है, तो इसलिए उन्होंने कामधेनु को लेना चाहा। उनको आदर सत्कार गौ महत्व न दे करके बलपूर्वक कामधेनु को लेना चाहा। उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं और सेवकों को आज्ञा दी कि इस कामधेनु को छीन ले चलो। नारायण हरि नारायण हरि। उस सेवक बछड़े के साथ बाबा डकारती हुई कामधेनु को बलपूर्वक महिष्मतिपुरी ले गए। जब वह सब चले गए, जब परशुराम जी आश्रम पर आए और उसी दुष्टता का वृत्तांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से त्रिमिला उठे। वे अपना भयंकर फरसा, तरकस, ढाल और धनुष लेकर बड़े वेग से उनके पीछे जोड़े, जैसे कोई नए दबने वाले सिंह हाथी पर टूट पड़े। सहस्त्रबाहु अर्जुन भी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा परशुराम जी बड़े वेग से उनको झपटा रहे हैं। उन्हें देखते उसने गदा, खड़ग, बाण, सृष्टि आदि और पदार्थियों से युक्त अत्यंत भयंकर 17 अक्षौणी सेना भेजी। भगवान परशुराम ने बात ही बात में अकेले उस सारी सेना को, 17 अक्षौणी सेना को नष्ट कर दिया। बोलो भगवान परशुराम की जय। नारायण हरि नारायण हरि। अब देखो ये युग थे, उस युग में भगवान की माया है। सहस्त्रबाहु जो है ये पति सहस्त्रबाहु अर्जुन भी उसी का पैदा किया और भगवान ने स्वयं भी अवतार लिया है। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी। बस वे शत्रु की सेना काटते जा रहे थे। हे पति अर्जुन ने देखा कि मेरे सेना के सैनिक परास्त हो गए, तब उसे बड़ा क्रोध आया और सम भिड़ने के लिए धमका। उसने एक साथ अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े। परंतु परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के भी शिरोमणि थे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही एक साथ सबको काट डाला। नारायण हरि नारायण। तब हेयापति ने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़कर बड़े क्रोध से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपटा। परंतु परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले और फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ सांपों के समान भुजाओं को उसके ऊपर काट डाला। जब उसकी सारी भुजाएं कट गई सहस्त्र, तब उन्होंने पहाड़ की चोट की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। नारायण हरि नारायण हरि। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डर कर भाग गए। नारायण हरि नारायण। परीक्षित वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधनु वापिस ले आई, लौटा ली। वह बहुत दुखी हो रही थी। उसे आश्रम पर ले जाकर पिताजी को सौंप दिया और महिष्मति में सहस्त्रबाहु ने उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने भाई और पिताजी को कह सुनाया। यह सब सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, हाय परशुराम, तूने बड़ा पाप किया। राम राम, तूने बड़े वीर हो। तुमने सर्वदेव में नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध किया। राजा थे और बहुत श्रेष्ठ राजा थे, आपने उसका व्यर्थ ही वध किया। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं और क्षमा के प्रभाव से ही संसार में पूजनीय हुए। नारायण हरि नारायण हरि। हमें तो क्षमा करना चाहिए था, वो राजा है और तो क्या, और सब के सब। और क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का, सुन को घटी गयो जो भृगुमारी लात। क्षमा ब्राह्मण का पहला धर्म है। अब देखिए ब्राह्मण के करणीय कर्म। नवनीत शर्मा जी राधे राधे। वकील साहब टोहाना से, बहुत प्रसन्नता हुई, आप कथा से जुड़े हैं, हमारे पुत्रवती हैं। और तो और क्या, दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ब्रह्मपद को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण का पहला जो लक्षण है वो क्षमा है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। अब ये देखिए, जमदग्नि ऋषि ये बात कह रहे हैं और ब्राह्मणों के कर्म बता रहे हैं।
जो लोग परशुराम जी का नाम लेकर के और उसका आड़ दे करके जिस तरह के व्यवहार करते हैं, उनके लिए ये बातें हैं। कृपया करके इसको ध्यान से सुने। परशुराम जी के भक्त बनने वालों को और उनका नाम आड़ लेने वालों के में अंतर है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि श्री समावानों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बेटा सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। जाओ भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करो और अपने पापों को धो डालो। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। परीक्षित अपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा कह करके स्वीकार कर ली। इसके बाद वे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है कि परशुराम की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहां उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा था। वह जल जाने के लिए नदी तट पर गई, परंतु वहां पर जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्वों को देखने लगी और पतिदेव के हवन का समय हो गया, इस बात को भूल गई। नारायण हरि नारायण हरि। कुलदीप शर्मा जी राधे राधे, प्रणाम जी। राधा स्वामी। अब हवन का समय बीत गया, यह जानकर वे और उनका मन कुछ कुछ चित्ररथ की ओर खींच भी गया। अब देख लिए मन में विकार आता है, उनकी वो काम क्रीड़ाएं देखने लगी। हवन का समय बीत गया, यह जानकर कि वे महर्षि जमदग्नि के साप से भयभीत हो गई और तुरंत वहां से आश्रम पर चली आई। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जमदग्नि ऋषि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया योग बल से और क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों इस पापनी को मार डालो। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी आज्ञा स्वीकार नहीं की। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम ने माता के साथ सब भाइयों को भी मार डाला और इसका कारण था वे अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे। अब देखिए, वहां उन्होंने अपने माता और भाइयों को मार डाला। क्यों मार डाला? कि उनको अपने पिताजी के तप का प्रभाव, वो पितृभगत थे, उनका प्रभाव जानते थे, योग और तपस्या का। परशुराम जी के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। परशुराम जी ने कहा, पिताजी मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं और तो उन्हें इस बात की बिल्कुल भी याद न रहे कि मैंने उनको मारा था। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे सोकर उठते हैं वैसे ये अनायास सब सह कुशल उठ बैठे और परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही अपने सुहृदों, अपने भाइयों और माता का वध किया था। नारायण हरि नारायण हरि। परीक्षित सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम से हारकर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता की वध की याद निरंतर सताती रहती थी। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए हुए थे। अवसर पा करके सहस्त्रबाहु के लड़के वहां आ गए और इस अवसर में महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और उनको कोई भी संसार का ध्यान नहीं था और वो दुष्ट उन्होंने उसकी माता रेणुका दीनता से उनको प्रार्थना कर रही थी, परंतु उन्होंने उसकी एक ने सुनी और बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। नारायण हरि नारायण। परीक्षित वास्तव में नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। सती रेणुका दुख और शोक से आतुर हो गई और अपने हाथों से छाती पीट कर और सिर पीट कर जोर जोर से रोने लगे। परशुराम बेटा परशुराम शीघ्र आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का हा राम यह करुण क्रंदन सुन लिया और बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए। देखा कि पिताजी मार डाले गए हैं। उस समय परशुराम जी को बड़ा भयंकर दुख हुआ और हे पिताजी आप तो बड़े महात्मा थे, पिताजी आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे, हम लोगों को छोड़कर चले गए। इस प्रकार पिताजी का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया
और स्वयं फंसा देकर के क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय कर लिया। परीक्षित परशुराम जी ने महिष्मती नगरी में जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों को सिरों से नगरों के बीच में एक काट काट करके बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। उस नगर की शोभा तो उस ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण नष्ट हो चुकी थी। उनके रथ से बड़ी भयंकर नदी बह निकली और जिसे देख करके ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय कांपने लगा। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए उन्होंने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे, खून से भरे हुए थे। नारायण हरि नारायण। सब समंत पंचक परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञ में सर्वदेव में आत्मस्वरूप भगवान का जन्म किया और इसके बाद यज्ञान स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और अग्निकोण आदि विदिशाएं ऋतुजों को दान कर दी। कश्यप जी को मध्य भूमि दे दी, उपदेष्टा को आर्यवर्त दिया और दूसरे सदस्य को अन्य अन्य दिशाएं प्रदान कर दी जो उन्होंने जीती थी। इसके बाद वो सब पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभावान हुए। महद श्री जमदग्नि को समृद्धि रूप संकल्प में शरीर की प्राप्ति हो गई, उनका संकल्प रूप शरीर प्राप्त हो गया और परशुराम जी से सम्मानित होकर के वो सप्त ऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। नारायण हरि नारायण हरि। परीक्षित कमल लोचन जमदग्नि भगवान परशुराम आगामी मनवंतर में सप्त ऋषियों के मंडल में रह करके और वेदों का विस्तार करेंगे। अगले मनवंतर में जमदग्नि जी ना परशुराम जी खुद सप्त ऋषियों में शामिल हो जाएंगे। वे आज भी किसी भी को किसी प्रकार का दंड न देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। देखिए आज भी वो महेंद्र पर्वत पर किसी को दंड नहीं देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। तो भगवान परशुराम जी का नाम लेकर के और फर से लहराने की बजाय भगवान परशुराम जी ने देखो क्या कर रहे हैं, इसमें वो तपस्या कर रहे हैं शांत चित्त से अपने और किसी को दंड न देते हुए। तो भगवान परशुराम का जो सच्चा अनुयायी है उसको क्या करना चाहिए, यहाँ इस भागवत पुराण में है, मैंने अपने मुंह से नहीं की ये बात। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भृगुवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुतबार वध किया था। महाराज गादी के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी, इन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियत्व का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया। ये देख लिए इन्होंने भी क्षत्रिय छोड़ करके और तपस्या के द्वारा ब्रह्म तेज प्राप्त किया। तो हमारे ग्रंथों में क्षत्रिय शारीरिक बल को महत्व नहीं दिया गया है, तपोबल को महत्व दिया गया है। परीक्षित विश्वामित्र के 100 पुत्र थे और पिछले पुत्र का नाम था मधुचंदा और इसलिए सभी पुत्र मधुचंदा के नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजित गर्भ के पुत्र से अपने भांजे सुनसेप को, जिनका नाम एक देवराज भी था, पुत्र रूप में स्वीकार किया और अपने पुत्रों से कहा तुम इसे अपना भाई मानो। यह वही प्रसिद्ध भृगुवंशी सुनसेप था जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पाशबंधन से छुटा लिया था और देवताओं के यज्ञ में यही सुनसेप देवताओं द्वारा विश्वामित्र को दिया गया था। देवई राता इस व्युत्पत्ति के अनुसार दिगादि वंश में यह तपस्वी देवराज के नाम से विख्यात हुआ। विश्वामित्र के पुत्रों में जो बड़े थे उन्हें सुनसेप को बड़े भाई मानने की बात अच्छी नहीं लगी और इस पर विश्वामित्र ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि दुष्ट हो जाओ, मलेच्छ हो जाओ सारे। और इस प्रकार 49 भाई मलेच्छ हो गए। तब विश्वामित्र जी के पिछले पुत्र मधुचंदा ने अपने छोटे 50 भाइयों के साथ कहा पिताजी आप हम लोगों को जो आज्ञा करते हैं हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। हम सुनसेप को उन्होंने बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब आपके अनुयायी है, छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र जी ने अपने आज्ञाकारी पुत्रों से कहा तुम लोगों ने मेरी बात मान करके मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम जैसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हुआ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें 20 पुत्र प्राप्त होंगे। मेरे प्यारे पुत्रों, यह देवराज सुनसेप भी तुम्हारे गोत्र का है।
अब वो तुम्हारे गोत्र का है क्योंकि मैंने उसे गोद ले लिया है, तुम लोग इसकी आज्ञा में रहना। परीक्षित विश्वामित्र जी के अष्टक आरित जय कृतुमान आदि और भी पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए। नारायण हरि नारायण हरि। और देवराज को बड़ा भाई मानने के कारण उसका परवर भी दूसरा हो गया। कथा समाप्त होते है सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रौ दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तो देखिए इस प्रकार हमारे इस भागवत पुराण में ब्राह्मण के योग्य कर्म बताए हैं। और ब्राह्मण कर्म को श्रेष्ठ इसलिए बताया गया है कि उसमें त्याग तप दया दानशीलता आदि का गुण है। और इसलिए ब्राह्मण बनने के लिए विश्वामित्र जी ने भी तपस्या करके राज ऋषि पद को छोड़ करके ब्रह्म ऋषि पद का त्याग प्राप्त किया। परशुराम जी ने भी क्षत्रिय धर्म जब आवश्यकता अपना करके उसके पश्चात ऋषि धर्म को स्वीकार किया। तो ये ऋषि धर्म, भगवत धर्म, ब्राह्मण धर्म, मानव धर्म, ये सब एक ही हैं। और उस ब्रह्म तत्व को पहचानना, उस ब्रह्म तत्व की प्रेरणा से सारे कार्य होते हैं। तो भगवान इसीलिए सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। समय समय पर उन्होंने जो भी उनको काम करना था उस तरह के काम करके हम सब लोगों को मार्गदर्शन दिया है, प्रेरणा दी है कि क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। करणीय चीज़ों का नाम धर्म है, अकरणीय चीज़ों का नाम पाप है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि।